जानकी किशोरी जय जय प्रभु राम। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। बंदो तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। राम राम। चलिए आरंभ करने के पहले 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन। सीताराम 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 सीताराम
जय सीताराम। आज श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड के उपसंहार के 4 दोहे बड़े ही सुंदर हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी और नारद जी के बीच की वार्ता है। सत्संग तो वैसे ही मधुर और परोपकारी जीवन को जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने वाला होता है, परंतु यदि सत्संग साक्षात सत्य और भक्त के साथ हो तो बात अलग हो जाती है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण और उनके प्यारे भक्त अर्जुन, वहां पर तो युद्ध भूमि की बात थी। भगवान के पास एक लक्ष्य था वहां पर कि अर्जुन को कैसे भी करके युद्ध भूमि से लौटने न देना और अपना काम कराना, क्योंकि भगवान का काम विनाशाय च दुष्कृताम भी एक है। परित्राणाय साधु नाम तो वो करेंगे, लेकिन अपनी उस लीला में विनाश करवाना था अर्जुन जी के हाथ से। इसलिए भगवान के पास एक लक्ष्य था, तो उन्होंने ऐसा ग्रंथ या ऐसी वाणी कही जो हमारे सनातन वैदिक धर्म का या पूरे मानव समाज के लिए सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। यहां पर भी हम देखेंगे रामचरितमानस में कई बार साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी और उनके किसी न किसी प्यारे भक्त के बीच संवाद होता है। यहां पर यह संवाद बहुत ही सुंदर है। यहां पर भगवान के पास कोई उद्देश्य नहीं है कि नारद जी को कुछ शिक्षा देकर कुछ कार्य कराना है। रामचंद्र जी ने अपना उद्देश्य पहले ही पूरा कर लिया था। वो था नारद जी का विवाह रोक देना। ये भगवान का उद्देश्य था, वो उन्होंने करा लिया। अब नारद जी को अवसर मिला है कि आपने मुझसे ऐसा जबरदस्ती काम क्यों कराया। अर्जुन जी के पास ऐसा नहीं था। अर्जुन जी भगवान की वाणी सुन करके कहते हैं कि नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा त्वत्प्रसादान में अच्युत, कि मेरी जो स्मृति थी वो नष्ट हो गई थी, जो पुनः प्राप्त हो गई। अब क्या करूंगा? कुरुष्वे करिष्ये वचनम तब। अब मैं आपकी बात को मान के जो आप चाहते हैं वो करूंगा। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। कि भगवान ने उनको कार्य करने के पहले ज्ञान दिया और फिर उसको समझकर उन्होंने आगे युद्ध किया। यहां पे नारद जी की ऐसी स्थिति नहीं थी, इसलिए भगवान ने एक प्रकार से देखें तो छल करके उनका काम जो करवाना था करा लिया। विवाह नहीं होने दिया नारद जी, क्योंकि उसमें समझाते तो शायद समझते नहीं कि विवाह तो मुझे करना ही है। इसलिए जब अवसर अब मिला है नारद जी को, उस समय जब वन में रामचंद्र जी अपनी अनुपम और भक्तों को प्रिय जो लीला है वो कर रहे हैं, और नारद जी ने उन्हें पंपा सरोवर के पास बैठे हुए सुख में आनंद लेते हुए जब भगवान को देखा, तब वहां पर गए और उनसे पूछने लगे, ऐसे प्रभु ही बिलोकऊं जाई, पुनि न बनी ही अस अवसर भाई। ऐसे प्रभु जो इस समय अपनी वन लीला कर रहे हैं, और वन लीला में भी विरह लीला कर रहे हैं, जो सामान्यतः मनुष्य को भ्रम में मोह में डालने वाला होता है कि भगवान यह विचारी नारद कर बीना गए जहां प्रभु सुख आसीना।
भगवान जहां पर सुख से बैठे थे, देखिए यहीं पर बहुत कुछ बातें हैं कि भगवान विरह में दुखी एक तरफ दिखते हैं और यहाँ पर सुख से बैठे हैं। इसलिए नारद जी उनके पास गए कि आखिर, क्योंकि नारद जी दोनों बातें देखें, एक तरफ ये मनुष्य की तरह रो रहे हैं, कामी की तरह आचरण कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, विरह विलाप कर रहे हैं, और फिर दूसरी तरफ आनंद कर रहे हैं। इनको ऐसे कुछ हुआ ही नहीं है पंपा सरोवर के पास। इसलिए सामान्य मनुष्य भ्रम में न हो जाए, इसलिए जाकर भगवान से ये सारी चर्चा करते हैं। पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले जो प्रिय थी उनके मन की बात वो मांग ली भगवान से। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक तेका, राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ यघ खग गण बधिका। हे नाथ, ये जो आपका 2 अक्षर का प्यारा, सबको रमाने वाला जो है र और म, इन बीज अक्षरों से बना हुआ राम नाम है, ये सबसे अधिक हो, सबसे अधिक प्रचलित हो, सबसे अधिक प्रिय हो, सबसे अधिक सरल हो जाए, ऐसा उन्होंने भगवान से वरदान मांग लिया। और भगवान ने कह भी दिया, एव मस्त मुनि सन कहु कृपा सिंधु रघुनाथ। जब भगवान ने एव मस्त कह दिया तो नारद जी बहुत प्रसन्न होकर के भगवान को पुनः दंडवत प्रणाम करते हैं। और उसके बाद, क्योंकि रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि वन में उनका भक्त आया हुआ है और रामचंद्र जी अंतर्यामी हैं, तो नारद जी के मनोभाव को भी जानते हैं कि आए हैं, ये कुछ प्रश्न पूछेंगे। इसलिए भगवान की प्रसन्नता को देखकर नारद जी आगे प्रश्न पूछना आरंभ करते हैं। कहते हैं कि हे नाथ, आप बड़े प्रसन्न हो, मेरे मन में कुछ और प्रश्न है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी। यहां पर बड़ी विनम्रता से पूछ रहे हैं नारद जी कि प्रभु, आपने बिना मुझे उपदेश दिए मुझसे जो कार्य कराए थे, मैं उसका कारण जानना चाहता हूं। कार्य क्या है? देखिए, राम जब ही प्रेरे निज माया, मोहे हूँ मोहि सुनहु रघुराया। राम जब ही हे नाथ, आप अपनी लीला कर रहे थे और मैं जानता हूं कि आपने मुझे मोहित कर दिया था, और उसका कारण मैं जानना चाहता हूं। आपकी माया बड़ी प्रबल है। अब यहाँ आरंभ भी देखिए, नारद जी का प्रश्न माया को लेकर है, इसलिए भगवान आगे जो उत्तर देंगे वो माया का देंगे। राम जब ही मोहि हूँ, राम जब ही प्रेरे निज माया, मोहि मोहि सुनहु रघुराया। क्योंकि माया का काम मोहना है और कुछ नहीं। कई बार हमें माया में हम ऐसा लगता है कि माया मिल रही तो कृपा मिल रही है, लेकिन नारद जी का प्रश्न है कि जो माया है वो मोहती है। आप जब प्रेरित कर दिए थे माया को, तो आकर के मुझ पर कृपा नहीं की, उसने मुझे मोह लिया। अब मोहा कैसे? उस समय की बात है प्रभु जी कि जब मैं विवाह करना चाहता था, माया से प्रेरित हो गया था और विवाह करने के लिए मैं प्रयास कर रहा था। तब विवाह में चाहूं कीन्हा, प्रभु कोई कारण करई न दीना। तब विवाह में चाहूं कीन्हा, प्रभु कोई कारण करई न दीना। तब विवाह में चाहूं कीन्हा, प्रभु कोई कारण करई न दीना। नारद
जी का प्रश्न और उत्तर दोनों उसी में है। अर्थात भगवान से कह रहे हैं बस इस प्रश्न का विस्तार कर दीजिए। कह रहे हैं तब मैं विवाह करना चाहता था, अब करने नहीं दिए। ये प्रश्न है उनका, लेकिन इस प्रश्न के पहले ही उन्होंने उत्तर दे दिया। कहते हैं प्रभु राम जब ही प्रेरव निज माया, मोहे मोहि सुनहु रघुराया। ये उनका उत्तर है। तो पहले उत्तर दिए और फिर प्रश्न कर रहे हैं। अब भगवान श्री रामचंद्र जी इसी बात को समझाएंगे नारद जी को। अर्थात विवाह में समस्या नहीं थी। विवाह तो पूरे संसार में होता ही है, सभी कर रहे हैं, करते थे और आगे भी करेंगे। लेकिन क्योंकि नारद जी माया के अधीन होकर विवाह करना चाहते थे, इसलिए भगवान ने करने नहीं दिया। इसलिए माया के अधीन होकर जब विवाह होते हैं तो वो विवाह भगवान के मार्ग में ले जाने वाले नहीं होते हैं, वो संसार में ही रखने वाले होते हैं। यही नारद जी का प्रश्न है। और आगे दो दोहे में भगवान श्री रामचंद्र जी का यही विस्तार है। कुछ कुछ चीजें भगवान ऐसी कहेंगे, अगर हम इसको सही भाव से नहीं समझेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये दो चौपाइयां यदि हम अच्छे से समझेंगे तब भगवान श्री रामचंद्र जी के श्रीमुख से जो बातें कही गई हैं वे बड़ी सरलता से समझ में आ जाएंगी। अन्यथा उन बातों से हमारे मन में संशय और बढ़ जाएगा। तो भगवान श्री रामचंद्र जी अब कहना आरंभ करते हैं। कहते हैं कि हे मुनि, तुम्हें मैं सहरोषा अर्थात बहुत प्रसन्न होकर कह रहा हूं। ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें उस समय जो रोक दिया था उसका दुख मेरे मन में ऐसा कुछ है, या उस समय मैं कुछ दुखी था या ईर्ष्या थी। मैं सदैव प्रसन्न रहता हूं। मैं आत्मा राम हूं, आनंद सिंधु। इसलिए अभी जो कह रहा हूं, आगे जो सुनने वाले लोग हैं वे ऐसा ना सोचे कि मैं किसी ईर्ष्या भाव से कह रहा हूं। इसलिए मैं प्रसन्नता से कह रहा हूं और स्वच्छंद मन से कह रहा हूं, सबका हित जान करके कह रहा हूं। इन चौपाइयों में शब्दों के भाव से आगे की बातें बड़ी सरलता से समझ में आएंगी, प्रश्न कम होंगे। कहते हैं सुन मुनि तो ही कहूं सरोषा, भजई जे मोहि तज सकल भरोसा। अब नारद जी को भगवान कह दिए कि तुम मुझे सकल भरोस तज करके मुझे भजने वाले व्यक्ति हो। इसलिए आगे की बातें तुम्हारे लिए, औरों के लिए हो ना हो, संसारियों के लिए नहीं है। ये तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें मैंने माया से प्रेरित किया था, इसलिए तुम मोहित हुए थे। और तुम मेरे परम भक्त हो, मुझे छोड़कर तुम किसी का भरोसा नहीं करते, इसलिए तुम्हारे हित के लिए मैंने तुम्हारा विवाह नहीं होने दिया था। अब वो कैसे, वो समझाएंगे। कहते हैं कि जो मुझे सदैव भजते हैं मैं उनकी रक्षा करता हूं, ये मेरा काम है। मैं उनका द्वारपाल हूं, ऐसे समझ लीजिए। मैं उनका गेट कीपर हूं। करऊं सदा तीन कई रखवारी, करऊं सदा तीन कई रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी, कह रहे हैं कि तुम मेरे पुत्र हो, छोटे से शिशु हो, और मैं तुम्हारी मां हूं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो नारद जी यहां पे भक्त कहते हैं कि तुम मेरे माता पिता हो, यहां भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी मां हूं और तुम मेरे छोटे से शिशु हो, इसलिए मैंने तुम्हारा विवाह नहीं करने दिया था। अब क्या आप सोचिए, कोई शिशु हो, छोटा सा विवाह करना चाहे, कोई भी माता पिता नहीं करने देंगे। तो क्योंकि उसको विवाह का ज्ञान ही नहीं है। नारद जी माया के अधीन थे, इसलिए माया में रह करके विवाह तो नहीं हो सकता। आगे कह रहे हैं जैसे छोटा सा बालक हो, शिशु हो, शिशु अर्थात जो स्वतः चल फिर न सकता, शैशव अवस्था जिसकी होती है,
अगर वो कहीं दौड़कर जाए, सांप को पकड़ना चाहे, आग को छूना चाहे, तो मां दौड़ कर जाती है, चाहे जहां हो। उसकी दृष्टि, यहाँ पे अर्गाई शब्द है। गह शिशु बच्छ अनल अधाई, तह राखई जननी अर्गाई। अर्गाई अर्थात होता है शांति से, चुपके से, छिपकर। अर्थात मां किसी भी कार्य में व्यस्त रहे, उसका अंदर से मन अपने उस शिशु में ही रहता है। अगर कहीं सांप को छूने दौड़े, आग को छूने दौड़े, तो मां दौड़कर पहुंच जाती है और उसको रोक लेती है। परंतु यही बालक शिशु जब बड़ा हो जाता है, प्रौढ़ हो जाता है, तो माता ये सब काम नहीं करती। तब उसकी दृष्टि सदैव उस पर नहीं रहती कि कहीं वो आग न छू ले, कहीं सांप को न पकड़ ले, कहीं कुछ ऐसा कर न ले, क्योंकि वो अपने आप ये सब चीजें कर लेता है। उसके पास स्वतः का बल होता है, स्वतः का ज्ञान होता है। परंतु जो छोटा सा शिशु है, उसके पास न अपना स्वतः का बल है, न स्वतः का ज्ञान है। तो उसके पास तो भगवान का ही बल है, भगवान का ही ज्ञान है, भगवान के द्वारा ही प्रदत्त सुरक्षा उसके जीवन में काम आती है। तो भक्त और ज्ञानी में यही अंतर भगवान अपनी तरफ से कह रहे हैं। भगवत गीता में तो यही है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। और आगे कहते हैं कि सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च माम नित्यम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। कि जो मुझे सदैव भजता है, ऐसे लोगों के लिए ददामि बुद्धि योगम तम, उनको मैं बुद्धि भी देता हूं, उनकी मैं रक्षा भी करता हूं, उनका योगक्षेम करता हूं। जो बात भगवत गीता में है, वो बात यहाँ भगवान कह रहे हैं कि बस ज्ञानी और भक्त में यही अंतर है। भक्त को मैं छोटे बच्चे के समान और ज्ञानी को बड़े पुत्र के समान, दोनों मेरे ही पुत्र हैं। एक अपनी रक्षा स्वतः करता है, उसके पास अपना बल है, एक को स्वतः का बल न होने के कारण मुझे करना पड़ता है, मेरी विवशता है। मां नहीं कह सकती कि जाने दो, छू रहा है आग को छूने दो। अब यहाँ पे नारद जी का विवाह करना आग को छूने के समान है, भगवान कह रहे हैं। नारद जी का विवाह करना सांप को पकड़ने के समान है, अर्थात विष के समान है। ये भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा विवाह नहीं था, तुम आग में कूद रहे थे, तुम विष पीने जा रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें रोक दिया। कहते हैं कि दोनों जो होते हैं, उन दोनों का उद्देश्य, जो प्रौढ़ बड़ा पुत्र होता है वो और छोटा पुत्र वो, अर्थात ज्ञानी और भक्त, दोनों का एक ही उद्देश्य होता है कि कामनाओं से, क्रोध से ऊपर उठ जाए, लोभ से ऊपर उठ जाए, इन शत्रुओं से वो लड़ सके। तो काम, क्रोध, लोभ, ये माया के जो शत्रु हैं, इन शत्रुओं से लड़ने के लिए ज्ञानी को स्वतः प्रयास करना पड़ता है। उसको उस यम, नियम इत्यादि के द्वारा उस स्तर पर आकर के अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ती है। लेकिन भक्त को भगवान के गुणों को गा करके, भगवान से प्रेम करके, भगवान की सेवा करके, उसको भगवान की कृपा मिलती है, जिसके कारण उसकी रक्षा होती है। जब धीरे धीरे मन भगवान में लग जाता है, भगवान के गुणों के गान में लग जाता है, तो संसार में वैसे ही मन वहां से उचाट हो जाता है और अपने आप काम, क्रोध धीरे धीरे शांत हो जाते हैं और भगवान की तरफ कामनाएं मुड़ जाती हैं। तो भक्त और ज्ञानी का यही अंतर है। जनहि मोर बल निज बल ताहि, जनहि मोर बल निज बल ताहि, तू कह काम क्रोध रिपुआ,
पंडित लोग इस बात को जानते हैं, इसलिए मुझे भजते हैं। अर्थात जिसके पास विवेक होता है, बुद्धि जिसकी प्रखर होती है, वही मुझे भजता है। और जो ज्ञानी होता है, ज्ञानी भी मुझे ही भजता है। कह रहे हैं कि पाए हो ज्ञान भगत नहीं तजही। जो ज्ञानी होता है वो भी भक्ति को नहीं छोड़ता, भक्ति मार्ग को नहीं छोड़ता, अंततः वो भक्ति करता है। देखिए, हमारे ज्ञान मार्ग के मुख्य आचार्य श्रीमदादि शंकराचार्य जी हुए, परंतु उन्होंने भक्ति के कितने सुंदर सुंदर पद लिखे हैं कि हम कह नहीं सकते। बड़े सुंदर सुंदर पद हैं उनके, भगवान की भक्ति के, गंगा जी की भक्ति के, यमुना जी की भक्ति के, भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री रामचंद्र जी के। जैसे बहुत प्रसिद्ध उनका है अच्युतम केशवम राम नारायणम, प्रसिद्ध है। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अब कह रहे हैं कि जो मूढ़मते, तू पागल हो चुका है, क्यों नहीं भज रहा है गोविंद को। और आगे क्या कहते हैं, उन्होंने क्या किया कि देखा कि एक व्यक्ति व्याकरण इत्यादि में बहुत लगा हुआ था शास्त्र को पढ़ने के लिए, उसको देखकर उन्होंने लिखा, कहे कि ये तेरे को व्याकरण काम नहीं आएगा, ये तेरा ज्ञान काम नहीं आएगा, इसलिए इसके चक्कर में ही मत पड़। प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करने। डुक्रिय करने व्याकरण की सिद्धांत है। कहते हैं जो तू डुक्रिय करने ये पढ़ रहा है, इससे तेरा कुछ नहीं होगा। प्राप्ते सन्निहिते मरणे, जब मरण काल आएगा पास में, ये सब कुछ काम नहीं आएगा। इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननी इह संसारे खलु दोस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करने। आए ज्ञान भक्ति नहीं तजही यह विचार पंडित मुहि भजही। यही बात है। तो भक्ति के ही आचार्य नहीं, ज्ञान मार्गी आचार्य भी भक्ति की श्रेष्ठता की बात करते हैं, क्योंकि ये सरल है, सुगम है, बड़ी आसानी से सामान्य व्यक्ति भी और पंडित और ज्ञानी भी। रामचरितमानस में तो कहते हैं कि सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु कर्णधार बिनु जिम जलयानु। भागवत पुराण में भी ये कहते हैं कि नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितो न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम। कहते कि निर्मल ज्ञान भी यदि भक्ति मार्ग में न लगाए तो किम शोभनम, तो उसकी क्या शोभा है, वो शोभनीय नहीं है। कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यदप्य कारणम। यदि भगवान की तरफ कोई भी ज्ञान मार्ग या कर्म मार्ग न लगा दे तो कहते तो फिर क्या अर्थ है,
उसका न चार्पितम कर्म यद्यप्य कारणम, अगर वो निष्काम भाव से भगवान की तरफ प्रेम न करा दे तो न तो ऐसे ज्ञान का और न तो ऐसे कर्म का कोई मोल है, वो व्यर्थ है, इस प्रकार कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि इसलिए मैं, अब देखिए इस दोहे के बाद में अगले दोहे को समझना तब आसान होगा। भगवान नारद जी को छोटा बालक समझते हैं। नारद जी माया के अधीन होकर के मोहित हो गए और वो भगवान से विमुख होकर के विवाह करने के लिए जा रहे हैं, काम क्रोध के अधीन हो चुके हैं। और यहां भगवान कह रहे हैं जो मोह है, मोह के पास शत्रु कौन कौन से हैं? काम, क्रोध और लोभ और मद आदि, और सब मद मत्सर्य, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। तो कह रहे हैं मोह के शत्रु सेनाएं कौन कौन सी हैं? धार्य अर्थात सेना। कहते हैं मोह के अधीन तुम थे, तो इसलिए तुम काम के अधीन थे, क्रोध के अधीन थे, मद के अधीन थे, लोभ के अधीन थे और मत्सर्य के अधीन थे। इसलिए मैंने तुम्हें विवाह नहीं करने दिया, क्योंकि तुम्हारे हित का नहीं है। जो व्यक्ति कामनाओं के अधीन होकर विवाह की नींव रखेगा, भगवान की दृष्टि में वो विवाह उचित नहीं है। संसार की दृष्टि से उचित ही होता है, संसार में तो सब कुछ ठीक ही है। अब कह रहे हैं कि विवाह में तो स्त्री की आवश्यकता होती है, नारी से विवाह कर रहे थे। ये माया रूपी नारी, जो व्यक्ति मोह के अधीन होता है, वो नारी में केवल माया देखता है और कुछ नहीं देखता। और ऐसे व्यक्तियों के लिए नारी 6 ऋतुओं के समान है। और यहाँ पे ऐसी भी नारी देखिए, जब व्यक्ति या माया रूपी नारी हो या व्यक्ति माया नारी में माया देखता हो, अर्थात वो स्त्री 4 संबंधों में कोई स्त्री बंधी हो तो बहुत अच्छा होता है, तब सिद्धांत के अनुरूप जीवन होता है। पिता, भ्राता, पति और पुत्र, अलग अलग समय में इन चारों के संबंधों से स्त्री सदैव अपने धर्म में और सुरक्षित होती है, ऐसी हमारी सनातन परंपरा है। इसलिए विवाह के पहले पिता स्त्री की देखरेख करता है, उसकी सेवा करता है, उसको बड़ा करता है, उसको शिक्षा देता है, संस्कार देता है। यदि पिता न हो तो भाई होता है, भाई करता है। विवाह के पश्चात पति करता है, पति के न रहने पर पुत्र करता है, उसकी सेवा, सुरक्षा, सभी चीजें। तो आगे कह रहे हैं जो व्यक्ति माया के अधीन होगा वो 6 ऋतुओं स्त्री में देखेगा। क्या क्या ऋतुएं हैं देखिए, यहां पे कह रहे हैं वसंत ऋतु। वसंत ऋतु में सब चीजें फूलती फलती हैं। तो जो व्यक्ति कामी पुरुष होगा, माया के अधीन होगा, वो स्त्री में वसंत ऋतु ही देखेगा। नारद जी वही तो देख रहे थे, और क्या कर रहे थे। और वो विवाह वास्तव में किससे करने जा रहे थे? माया से ही तो करने जा रहे थे। भगवान ने माया देवी को ही तो कहा था कि तुम जाओ, करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तह अग्नित महिपाला। और ये जो नृप बाला थी, कौन थी ये? सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाय बखानी। ये हरि माया थी। नारद जी किसी स्त्री से विवाह तो करने नहीं जा रहे थे, ये माया देवी से ही साक्षात विवाह कर रहे थे। और इस माया रूपी नारी में वसंत ऋतु ही रहता है। कामदेव का जो अस्त्र शस्त्र है उसमें वसंत ऋतु कहा गया। वसंत ऋतु इसमें सदैव रहता है कि आप उसी के लेकर के तो गए थे, और आप थे सन्यासी। सन्यासी क्या विवाह करे? अभी भी सोचिए, कोई व्यक्ति सन्यासी हो जाए उसके बाद विवाह करे, इसी को ऊर्ध्व पतन कहा जाता है। ऊर्ध्व पतित नरकगामी होता है। ऊर्ध्व पतित अर्थात आप ऊंचे स्तर पर चढ़ के फिर गिर रहे हो आप। तो नारद जी सन्यासी हो गए थे, फिर भी भगवान की माया को देखकर मोहित हो गए।
और विवाह करने जा रहे थे। और आगे भगवान कहते हैं कि जप तप नेम जलाश्रय झारी। और गर्मी की ऋतु क्या है नारी, माया रूपी नारी? जप तप नियम, इससे जो आदमी पुण्य रूपी जलाशय एकत्रित करता है उसको माया रूपी नारी ग्रीष्म ऋतु बन करके सोख लेती है। नारद जैसे तपस्वी अगर विवाह करते तो उनका पुण्य बचता क्या कुछ। इसलिए कह रहे हैं कि ये माया रूपी नारी ग्रीष्म ऋतु भी है। जप तप नियम से संचित किया गया जो पुण्य रूपी जलाशय है उसको सोख लेने वाली। तीसरा कहते हैं वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु में मेढक जो एकदम सूख गए रहते हैं वो भी जग जाते हैं। वैसे कह रहे हैं सन्यासियों का जीवन तो काम को नष्ट कर देना है, क्रोध को नष्ट कर देना है, मद और मत्सर को नष्ट कर देना है। लेकिन ये स्त्री माया रूपी स्त्री से विवाह करके तुम्हारी ये सारी चीजें तो फिर से जग जाती हैं। जिसको नष्ट करने के लिए तुमने तप किया कि कामनाओं को नष्ट करेंगे, क्रोध को नष्ट करेंगे, उस पर विजय प्राप्त करेंगे, विवाह करके तुम उनको फिर से जगा देते उन मेढकों को। यहाँ पे कह रहे हैं काम क्रोध मद मत्सर भेका इन्हीं हरख पद पर खाएगा। दुर्वासना कुमुद समुदाय तीन कह सरद सदा सुखदाई। और शरद ऋतु क्या है? कहते हैं जैसे शरद ऋतु में कुमुद अर्थात जो पुष्प होते हैं वो खिलते हैं। रात्रि में जब शरद ऋतु की थोड़ी सी ठंडी होती है उससे वो नष्ट हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, कुम्हला जाते हैं। वैसे ही कह रहे हैं कि दुर्वासना रूपी पुष्प तुम्हारे जो खिलेंगे उनके लिए ये रात्रि ना होकर के शरद ऋतु दिन वाली है, जिससे खूब ये बढ़ेंगे, फैलेंगे और खूब अच्छे लगेंगे। इसलिए तुम्हारे भीतर दुर्वासनाएं बहुत बढ़ जाती हैं, इसलिए मैंने विवाह नहीं करने दिया। आगे कुछ तरह के पुष्प जब खिलते हैं कमल के, और ठंडी में हेमंत ऋतु में जब थोड़ी सी बर्फ गिरती है, खूब कड़ाके की ठंडी होती है, ओस पड़ती है, कोहरा पड़ता है, तो वो सब पुष्प नष्ट हो जाते हैं। जिसको सुंदर कांड में कहें कि सीता शीत निशा समाई, अर्थात शीत लहरी रात्रि जब हेमंत ऋतु की होती है, ठंडी की। कह रहे हैं ये माया रूपी स्त्री धर्म रूपी कमल के पुष्पों को नष्ट करने के लिए हेमंत ऋतु होती तुम्हारी, इसलिए मैंने तुम्हें विवाह नहीं करने दिया। धर्म सकल सरसी वृंदा कोई हिम्मत नहीं तहई सुख मुंदा। पुनि ममता जवास बहुताई बलुहई नारी शिशिर ऋतु पाई। और शिशिर ऋतु क्या? अर्थात हेमंत ऋतु के बाद जो शिशिर ऋतु है, इस समय यह शिशिर ऋतु ही चल रही है भारत के अनुसार। अब कुछ दिन में बसंत शुरू होगी। तो कह रहे हैं शिशिर ऋतु में जवास बढ़ जाता है, कुछ प्रकार की घासें होती खूब बढ़ जाती हैं, उनका कुछ ऐसे उपयोग नहीं होता, वो जकड़ लेती है एक दूसरे को। कहते हैं वैसी ममता होती है, इसका कुछ काम नहीं होता, एक दूसरे को जकड़ लेती है। कहते हैं ये माया रूपी नारी यही करती है, इस ममता रूपी जवास को पलुहई अर्थात उसको हरा भरा खूब कर देती है, तो खूब दिखने लगता है मैं मेरा, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता। कहते हैं इस प्रकार 6 ऋतुओं का यहां वर्णन करते हैं। कहते हैं ये नारी वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद, हेमंत और शिशिर सभी ऋतुओं के समान है। इसलिए मैंने तुम्हारा विवाह नहीं करने दिया। तुम तो सन्यासी थे, तुम्हें ममता चाहिए, तुम्हें काम चाहिए, तुम क्रोधी बनना चाहते हो, तुम्हें ईर्ष्या की भावना चाहिए, इसलिए मैंने नहीं करने दिया तुम्हारा विवाह। और उसी के कारण, न करने देने के कारण ही भोग रहा हूं भी मैं। तुम क्रोध में आकर श्राप दे दिए,
ये तो ऐसे ही हाल है जैसे कभी कभी कुछ बच्चे क्रोधी स्वभाव के होते हैं, किसी संस्कारवश कोई कोई माता पिताजी को भी मार देते हैं, काट लेते हैं दांतों से। तो नारद जी का ऐसे ही लग रहा है कि भगवान वहां विवाह नहीं करने दिए, तो क्रोध में जैसे बच्चे काट लेते हैं वैसे उन्होंने श्राप रूपी दांतों से काट लिया भगवान को। भगवान उसी कारण यहाँ वन वन भटक रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि हे नारद, तुम्हें इस प्रकार के दुख से निवारण करने के लिए ही मैंने तुम्हें विवाह नहीं करने दिया, क्योंकि तुम मेरे छोटे बच्चे थे, शिशु थे। तुम विवाह करके फंस जाते, क्योंकि तुम माया से ही तो विवाह करने जा रहे थे। इसीलिए पहले तुम माया को देखकर मोहित हुए। अब देखिए जितनी चीजें बताएं यहां सब है। वसंत क्या करता है? मोहित कर देता है व्यक्ति को। तो इन्होंने उस माया रूपी राजकुमारी को देखकर मोहित हुए, फिर काम के अधीन हुए, उसके बाद सब युक्तियां करने लगे, लोभ के अधीन हुए कि मैं ही विजय प्राप्त करूं, इसलिए मेरा सुंदर रूप हो। भगवान के पास दौड़े, लोभ के अधीन होकर के भगवान के पास दौड़े कि भाई मुझे चाहिए कुछ आपसे। उसके बाद में न मिलने पर क्रोध हुआ। वहां पर अन्य बैठे हुए राजाओं से भी इनकी ईर्ष्या हुई, और जब भगवान को उन्होंने देखा, विवाह जब मेरा नहीं हुआ, और जब दौड़े क्रोध में चले जा रहे थे और साक्षात भगवान वहीं खड़े हैं उसी राजकुमारी को लेकर, दुल्हीन लई गई लक्ष्य निवासा, लक्ष्मी निवास भगवान साक्षात ये दुल्हन को लेके गए जिसके लिए मैंने इतना सारा सब कुछ किया, तब सोचिए क्रोध में आके, ईर्ष्या में आके, मत्सर में आकर के उन्होंने उनको श्राप भी दे दिया। तो ऐसा कौन सा चीज इन्होंने छोड़ा था उस माया रूपी राजकुमारी से विवाह करने के लिए? भगवान कहते हैं जो स्त्री में माया के भाव से विवाह करना चाहता है स्त्री से, वो इन सभी दुर्गुणों के अधीन ही रहता है और वो कभी सुखी नहीं हो सकता। वो अग्नि को छूने के समान है, विष को पीने के समान है। तो ये नारद के माध्यम से भगवान मानव समाज के लिए कह रहे हैं कि वैवाहिक जो जीवन हो, स्त्री में माया का स्वरूप न देख करके स्त्री में देवी का स्वरूप देखा जाए, तब विष और अग्नि से व्यक्ति बच सकता है। इस प्रकार समझा करके भगवान ने कहा कि नारद, तुम्हें इसी दारुण दुख से बचाने के लिए मैंने तुम्हारा विवाह नहीं होने दिया, और देखो मैं ऐसे सह रहा हूं, मेरी तो देखो क्या कर रहा हूं। तो ऐसा सुन करके नारद जी के नेत्रों में अश्रु भर आए। उन्होंने कहा कि कौन ऐसा होगा जो अपने भक्त को बचाने के लिए स्वयं इतना कष्ट सह सकता है। आप मुझे बचाने के लिए ही मेरे श्राप को अंगीकार किए हैं, और आज अपनी वन लीला में जो विरह लीला कर रहे हैं, ये मेरे कारण ही है। मेरे जैसे भक्तों के प्रति जो आपका स्नेह है, वात्सल्य है, उसी के कारण आप अपनी ये लीला करते हैं। देखिए यही जो भगवान कहते हैं कि परित्राणाय साधु नाम, यही है। साधुओं का परित्राणी तो है, नारद जैसे साधु की रक्षा करने के लिए भगवान यहां अवतार लिए। ऐसे हम सोचें, उनके विवाह को रोककर भगवान ने उनकी रक्षा की, और इसलिए इससे कई शिक्षाएं हैं। जो सन्यास मार्ग में चले गए, यदि इस दोहे को व्यवहारिक धरातल पर अपने जीवन में उतार लें, तो क्या कभी पतन हो सकता है? कई बार सुनने को मिलता है कि सन्यास मार्ग में जाकर जीव पतित हो जाता है। और पतन के यदि आप कारण ढूंढोगे, जितने भी पतन हुए होंगे, तो आपको कोई और कारण नहीं दिखेगा। दूर के कारण भले कुछ और दिखे, लेकिन वास्तविक कारण का जो जड़ होगी, मूल कारण यही होगा, माया रूपी नारी।
जो सन्यास धर्म को अपना करके यदि जीव स्त्री में माया का दर्शन करेगा, उसका पतन होता है। इसलिए भगवान ने स्वयं नारद को पतन से बचाया था। आगे नारद जी कहते हैं, कहु कवन प्रभु कई रीति सेवक पर ममता और प्रीति। ऐसे भगवान को छोड़कर वे मूर्ख ही होंगे, बुद्धि से निर्धन होंगे, कहते हैं बुद्धिहीन होंगे और अभागे लोग हैं जिनका भाग्य नष्ट हो चुका है, जो ऐसे भगवान के वात्सल्य प्रेम को जानकर भी, उनकी करुणा को, कृपा को जानकर भी उनसे प्रेम नहीं करते। जिन भजहि अस प्रभु भ्रम त्यागी, जिन ज्ञान रंकन मंद भागी, नारद जी ने अब तीसरा प्रश्न पूछ रहे हैं। पहला प्रश्न या पहला वरदान तो भगवान से मांगे भगवान के नाम को लेकर, दूसरा कि मेरा विवाह क्यों नहीं करने दिए। अब तीसरा कह रहे हैं कि ठीक है प्रभु, मैं समझ गया। तो अब दोनों में बहुत प्रसंग से जुड़े हुए हैं। पहले इन्होंने पूछा कि विवाह क्यों नहीं करने दिए, उसके बाद जब भगवान ने उत्तर दिया कि मैं अपने भक्तों को बहुत प्रेम करता हूं, अब पूछ रहे हैं कि आपके भक्त का लक्षण क्या होना चाहिए जिससे आप उनको बचाओगे। कि कोई भी कह दे कि मैं आपका भक्त हूं, तो आप क्या उसको बच्चे की तरह ऐसे ही बचाओगे जैसे मुझे बचाए थे? उसका विवाह रोक दोगे या उसको विवाह करने दोगे? इसलिए पूछते हैं प्रभु ठीक है, मैं समझ गया आप मेरा विवाह क्यों रोके थे। मुझे बालक समझते हो, शिशु समझते हो, संत समझते हो, तो संत के लक्षण क्या है जो मेरे अंदर होना चाहिए, जिसको मैं धारण करूं। नारद जी भगवान के मुख से ही सुनना चाहते हैं कि किन लक्षणों को मैं धारण करूं अपने जीवन में। इसलिए बहुत सुंदर प्रश्न है। संतन के लक्षण रघुबीरा, संतों का लक्षण हे रघुवीर, कह भव भंजन भीरा। यहाँ पे भव भंजन भीरा, ये श्लेष अलंकार, अगर हम इसका अर्थ लें श्लेष अलंकार तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो भगवान के लिए कि आप भव भंजन, भव की जो भीड़ है, भव का जो कष्ट है उसको भंजन करने वाले हो आप। दूसरा, संतों का लक्षण जिसके भीतर होगा उसका भी भव भंजन, जो उसका भी संसार से तर जाना सुलभ है और उसके भी गुणों को याद करके गा करके भव सागर से तरना सुलभ है। इसीलिए भगवान के और भगवान के जो श्रेष्ठ परम भागवत हैं उनकी तो कथाएं गाने के लिए, कहने के लिए, और किसकी है। श्रीमद् भागवत पुराण का नाम ही यही है, भागवत पुराण। उसके हम दो अर्थ ले सकते हैं। एक तो ये भगवान के जो परम श्रेष्ठ भक्त जो भागवत हैं उनकी कथा है वो ऐसा, और एक भागवत कथा भगवान से संबंधित कथा। इसलिए यहां कहते हैं कि हे नाथ, मुझे संतन के लक्षण बताइए जिससे भव सागर तरा जा सकता है। अब रामचंद्र जी कहते हैं मैं तो अपने भक्तों के वश में रहता हूं, और कौन से उनके गुण है जो मुझे वश में करते हैं वो कहते हैं सुनिए, सुनु मुनि संतन के गुण कहूं, जिनते मैं उनके बस रहूं। सुनु मुनि संतन के क्या है उनके गुण, उसका सार पहले ही बता रहे हैं, सारांश। षट विकार जित अनघय कामा, अचल किंचन शुचि सुख धामा। अमित बोध
कभी कोविद योगी। सतपाल कवि कोविद योगी। सावधान, कितना सुंदर बात कह रहे हैं। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म परम पदीना। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजि मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूं देहन गेह। षट विकार कहा जाता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये षट विकार कहते हैं। वो उससे रहित होता है, उसके अंदर एक भी चीजें नहीं होती। इसीलिए इसके पहले जो माया का वर्णन किया उसको कहें कि माया के पास षट विकार होता है, अर्थात वो माया से बाहर होता है, माया में नहीं फंसता। और उसका उन्होंने पहले वर्णन कर दिया है माया क्या। पाप में उनका जीवन कभी नहीं होता, पाप रहित होते हैं। वो सांसारिक वस्तुओं की कोई लालसा उनकी नहीं होती। जैसे संतोष, जैसी भी स्थिति उसी में संतोष करते हैं। संतुष्टया येन केन वा, और अचल अकिंचन सुचि सुखधामा। मेरे ऊपर उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति, उनकी प्रेम अचल होती है। ऐसा नहीं कि आज यहाँ फिर कल कहीं और, फिर परसों ये भी नहीं ठीक लग रहा है कुछ और। ये जो भटकने वाली चीजें होती है उससे भक्ति नहीं होती, श्रेष्ठता नहीं होती, उसे दृढ़ता नहीं होती। इसलिए एक मार्ग में चल जाने से, दृढ़ता से, प्रेम से भगवान को पाना बड़ा सरल है। अनेकों मार्गों का आश्रय लेने से भगवान को पाना कठिन हो जाता है, क्योंकि समय तो उतना ही है, जीवन तो उतना ही है। और फिर अलग अलग मार्गों में अलग अलग अपराध, अलग अलग प्रकार के भ्रम, संदेह सब होते हैं। इसलिए कहते वे अचल होते हैं। अकिंचन, मैं ही उनका धन हूं, इसके अतिरिक्त संसार की कोई वस्तु उनकी धन नहीं होती। जैसे संसार में प्रायः व्यक्ति को धन में ही सब कुछ दिखता है। जैसे जौहरी होता है, उसको कोयले में हीरा दिख जाता है, वैसे कह रही है जो मेरा भक्त है इसको सब जगह मैं दिख जाता हूं, मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं देखता। अकिंचन, और प्रसन्न रहता है, सुख का धाम होता है। मूर्ख नहीं होता मेरा भक्त। यहां भगवान कह रहे हैं वो इस संसार के तत्व को जानता है। संसार का तत्व क्या है? संसार का तत्व भगवान है, सत्य वो जानता है। और कवि और कोविद होता है। कवि अर्थात जो ढंग से जानता हो कि संसार में क्या है, और कोविद अर्थात शास्त्रों को जानने वाला। शास्त्र को जानता है, संसार में भी वो देखता है कि अंततः क्या है। समलोष्टास्म कांचन, सब चीजों में वो मुझे ही देखता है। जैसे आप जौहरी के पास जाओ, बहुत सारे गहने ले जाओ, कोई गहना सोने का हो या ऐसे सोचे कि मूर्ति हो, कोई मूर्ति सोने की हो, सांप हो, नाग हो, और कोई मूर्ति सोने की हो जो भगवान की प्रतिमा हो। जौहरी है, उसमें कोई भेदभाव नहीं करता, उसको सब में सोना ही दिखता है। ऐसा नहीं कि वो सांप वाले को तौलेगा तो आपको अलग भाव देगा और जो भगवान की उसका अलग भाव, ऐसा कुछ नहीं। वो सबको एक ही प्रकार से तौल कर उतना ही चीजें बताएगा। वैसे कहने जो मेरा भक्त है वो कवि होता है, वो संसार की चीजों को जानता है कि सब में मेरे प्रभु हैं, सुख में, दुख में, अच्छे में, बुरे में, कलयुग में, सतयुग में, सब में मेरे प्रभु ही। तो इस प्रकार कहते हैं। बाकी हम साधकों के लिए कितनी ये जो चौपाई है, सावधान मानद मदहीना, धर्म धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान होता है, यही पे हमारी चूक होती है। हम यदि गाड़ी चलाते रहे, सावधानी जैसे ही हटेगी दुर्घटना सुनिश्चित होती है। इसलिए सदैव सावधान होना पड़ता है।
तो हम तो दुर्घटना नहीं करेंगे सावधान रहने पर, परंतु यदि कोई और सावधान नहीं है, अगर हम सावधान होंगे तो कम से कम दुर्घटना से क्षति कम होगी, जो कष्ट होगा वो कम हो सकता है। इसलिए संसार में बहुत से लोग असावधान हैं, हमारे साथ के लोग, हमारे मित्र, हमारे परिवार के लोग भी असावधान हो सकते हैं, परंतु हम सावधान रहेंगे, हम अपनी भी रक्षा कर सकते हैं और दूसरों की भी रक्षा कर सकते हैं। इसलिए सावधान होना बहुत आवश्यक है परमार्थ के मार्ग में। और मानद और मदहीन दोनों चीजें हैं। दूसरों को सम्मान देना, स्वयं सम्मान की आशा न रखना, ये बातें बार बार आई है, सभी शास्त्रों में आई है। सब ही मान प्रद आपो अमानी, सब ही प्राण सब ही मान प्रद आपो अमानी, भरत प्राण प्रिय, भरत प्राण सम ममते प्राणी। भगवान कह रहे हैं कि सभी मान प्रद आप अमानी, जो दूसरों को सम्मान देता है स्वयं सम्मान की इच्छा नहीं करता। वहां पर भरत जी को कह रहे हैं, यहाँ पे नारद जी को भगवान वही बात कह रहे हैं। सावधान मानद, दूसरों को मान देता है, और स्वयं मदहीना, स्वयं मान की इच्छा नहीं करता। मान की इच्छा वही नहीं करता जिसके पास अहंकार ना हो, इसलिए मदहीन कह रहे हैं। एक बहुत सुंदर शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु ने बात कही है, जो साधकों के लिए बड़ी आवश्यक है। कहते हैं कि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। अमानिना मानदेन, स्वयं मान की इच्छा न करना, अमानिना, और मान देन, स्वयं दूसरों को मान देना। इससे बहुत हमारे विकार अपने ही चले जाते हैं। जब हम दूसरों को सम्मान देने लगते हैं तो समभाव अपने आप मन में आने लगता है, अपने आप ईर्ष्या चली जाती है। देखिए, ये शब्द इतने अच्छे हैं कि इस पे ध्यान देने से बहुत सी अपने आप माया के जो और सब है चले जाते हैं। मत्सर्य चले जाता है। मान वही व्यक्ति दे सकता है जिसके अंदर अहंकार न हो, मत्सर्य न हो। इसलिए भगवान कहते हैं कि सावधान रहिए, सबको मान दीजिए और स्वयं मान की इच्छा मत रखिए। ये साधुओं के लक्षण होने चाहिए। और आगे कहते हैं कि धर्म को ही अपना लक्ष्य मानता है, धर्म के मार्ग से वो विचलित नहीं होता। धर्म की अलग अलग परिभाषाएं हैं सभी शास्त्रों में, परंतु घूम फिर करके सबका वही होता है कि जो भगवान के मार्ग में लग जाए, जो सत्य से मिला दे, जो सत्कर्म में लगा दे। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे। मनुष्यों के लिए परम धर्म वही है जो भगवान से प्रेम करा दे। अहैतुक्य प्रतिहताय आत्मा संप्रसीदति, जिससे मन में शांति मिले, भगवान के प्रति अकारण, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी कामना की भक्ति हो और अबाधित भक्ति हो। वही बात यहां भगवान कहते हैं कि वो सदैव मेरे चरणों में ही उसका प्रेम रहता है। इस प्रकार करके आगे और कहते हैं कि वो अपनी प्रशंसा सुन करके उसके मन में बहुत संकोच होता है, और दूसरों की प्रशंसा सुनता है तो बड़ा आनंदित होता है। ये साधुओं का लक्षण है, परंतु सामान्यतः मानव का स्वभाव विपरीत है। ये मुझे चौपाई बहुत अच्छी लगती है। अच्छी इसलिए, इससे बड़ी सरलता से ज्यादा अपना बुद्धि नहीं लगानी होती। ये चौपाई को अपने जीवन में याद रखने से पता चलता है कि हम साधुओं की तरफ जा रहे हैं या असाधुओं की तरफ। एक दिन मैं अपनी भागवत पुराण कथा के लिए गया था, तो ऋतुजा बिटिया ने मुझसे कहा, बोली कि
काका जी आप संत बन जाइए या संत क्यों नहीं बनते, ऐसा कुछ उसने प्रश्न किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। कई बार मुझे याद आती है उस बिटिया की बात कि शायद भगवान ही उसके मुख से कहवाए कि आप इस बारे में सोचिए कि आपको संत बनना है। संत बनना अर्थात केवल पोशाक से, तिलक लगा लेने से हो सकते हैं, या संत के जो लक्षण है इससे होंगे। तो संतों का ये लक्षण होना चाहिए। उसमें सबसे सरल है जिससे हम पहचान सकते हैं कि हम संतों की तरफ जा रहे हैं या असंतों की तरफ, वो यही है कि निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाहि, पर गुण सुनत अधिक हर्षाहि। तो उस दिन जब उस बिटिया ने कहा तो उसका कहने का तो अर्थ ये था कि जैसे उसने, और जैसे संतों को देखते हैं कि वो भगवा वस्त्र धारण करते हैं और उस तरह जैसे बड़े बहुत लोग रहते हैं कथा के लिए, और वो इस प्रकार उसका था कि आप ऐसा क्यों नहीं बनते, ऐसा उसका भाव था। लेकिन उस भाव को मुझे बहुत बार याद आती है। भगवान करें कि ऐसा स्मरण रहे सदैव, क्योंकि ये सब चीजें स्मरण रहने से लगता है कि नहीं, संत बनने के लक्षण हमें तब ढूंढने होंगे, उन पर अपनी परीक्षा करनी होगी। ये वाला जो भाव है, जो बात भगवान बता रहे हैं कि अपने गुणों की, अपनी प्रशंसा सुनने पर उसके मन में संकोच होता है कि मैं इस योग्य नहीं हूं, फिर भी इनका बड़प्पन है कि मुझे ऐसा समझते हैं। और दूसरों की जब प्रशंसा और गुण सुनता है तो उसकी छाती चौड़ी हो जाती कि धन्य है, ये कितने अच्छे हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके साथ जुड़ा हूं, मैं इनको जानता हूं, ये मेरे अपने। तो ये भाव हो तो बहुत सुंदर ये चौपाई है। आगे कहते हैं कि उनके मन में सदैव शीतलता, शांति रहती है, नीतियों को कभी नहीं छोड़ते, अपने स्वार्थ को, लाभ हानि को देख करके वे नीतियों को नहीं छोड़ते, सभी के साथ प्रेम करते हैं, सबको अपना मानते हैं, सबके ऊपर उनकी करुणा होती है, सबके उद्धार की उनके मन में इच्छा होती है, दूसरों के दुख से वो दुखी होते हैं। आगे कहते हैं कि भगवान के चरणों में उनको प्रेम होता है, तप जप ये सब उनके जीवन के कार्य होते हैं। क्षमा की भावना से पूरित होते हैं, सबको अपना मानते हैं, सब पर दया करते हैं। और आगे ये सब बताते हुए एक और अच्छी बात जो इसमें है, 3 चौपाइयां हैं। कहते हैं कि दंभ मान मद करहि न काऊ, लेकिन भूल ने देह कुमारग पाऊ। ये देखिए, सब चीजें तो हम सुनते जानते हैं, लेकिन होती क्या है ना कि कुछ चीजें होती है जिस पर व्यक्ति बैठ करके चल सकता है। जैसे गाड़ी की हर चीजें आवश्यक है, उसकी पहिया भी आवश्यक है, शेडिंग भी आवश्यक है, उसमें जिसमें पेट्रोल भरते हैं, गैस भरते हैं, वो टैंक भी आवश्यक है, सब कुछ आवश्यक है, इंजन भी आवश्यक है। परंतु बाहर से जो चीजें दिखती हैं उससे भी कुछ सरलता होती है कि उस गाड़ी की वैल्यू क्या है, महत्ता क्या है, वो चलते इसमें कितना चिल्लाती है, नहीं चिल्लाती है। तो ये जो चौपाइयों में कुछ कुछ बातें हैं, ये उसी के समान है जो बड़ी आसानी से हमें पकड़ में आ जाएंगी, बाकी आए ना आए, जो बाहर से दूर से भी देख के हम समझ सकते हैं कि हम सही मार्ग पे हैं कि नहीं है, साधुओं की दिशा में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। कई बार ये हो सकता है कि हमें पता न चले हमारे भीतर अहंकार है कि नहीं। आदमी कहता भी है मैं तो एकदम, मेरा मन शुद्ध हो चुका है, मुझे कोई किसी से कुछ नहीं रहता, मैं तो एकदम निर्मल हो चुका हूं। परंतु पता कैसे चलेगा? पता ऐसे ही चलेगा कि निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाही। दूसरों के गुण को सुनकर जब हर्षें, प्रसन्न हो। और दूसरा,
भूल न देहि कुमार्ग पाऊ। कभी हम भूलकर स्वप्न में भी कुमार्ग में न जाएं, कुसंग न करें। अगर हम ऐसा इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो सरलता से साधुओं के मार्ग में लगे रहेंगे। हम कुसंग से बचें, साधुओं का भी लक्षण है। और वो कैसे बच सकते हैं? गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। कहीं न सकहीं शारद सुखी कहते हैं कि गावहि सुनहि सदा मम लीला। मैं कर ही रहा हूं ये कष्ट जो दिख रहा है लोगों को, ये मेरी लीला है। इसको जो गाते हैं, सुनते हैं, ये बड़ी सरलता से कुसंग से बच जाते हैं। और दूसरी चीज भगवान कह रहे हैं, हेतु रहित परहित रतशीला। ये भी भगवान को बहुत प्रिय है। सर्वभूत हिते रताः, भगवत गीता में ये जो पद है ये 2 बार आया है। भगवान कहते हैं, एक बार 12वें अध्याय में अपने भक्तों का वर्णन करते समय भगवान इस बात को कहते हैं, सर्वभूत हिते रताः। वही बात यहां कह रहे हैं, हेतु रहित परहित रतशीला। दूसरों के हित कैसे हो ये भावना। अब यहां पे हित भगवान की दृष्टि वाला हित हो, संसार सागर से कैसे जीव बच जाए, निकल जाए, मुक्त हो जाए, ये दूसरों का हित है, यही हित है। और कहते हैं कि साधुओं के गुण तो इतने हैं जिसका मैं कभी वर्णन नहीं कर सकता। शारदा भी उनकी वर्णन नहीं कर सकती, श्रुतियों में जो गाया गया है वो भी नहीं पूरा वर्णन किया जा सकता। इसलिए साधुओं के गुण भी अनंत हैं जैसे भगवान के गुण हैं। इस प्रकार कह करके नारद जी उनको प्रणाम करते हैं और उसके बाद वहां से भगवान का नाम लेते हुए चल जाते हैं। बड़ा सुंदर छंद है। कही सकन शारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गए, अस दीन बंधु कृपालु अपने, भगत गुण निज मुख कहे, सिर नाई बारहि बार, चरण ब्रह्मपुर नारद गए। धन्य तुलसीदास आस विहाई, दे हरि रंग रहे। धन्य तुलसीदास आस विहाई, दे हरि रंग रहे। आगे यहाँ गीता प्रेस में 2 दोहे हैं, एक भक्ति के लिए और एक माया रूपी नारी के लिए। कई रामायणों में एक ही दोहा है, केवल भक्ति वाला। भक्ति वाले में कहते हैं
राम भगत दृढ़ पावहीं बिनु विराग जप जोग। जो लोग भगवान की इस कथा को सुनते गाते हैं, भक्ति भगवान के गुणों को गाकर ही मिलती है। माता कुंती भी ये बात जब भगवान की स्तुति करती हैं तो कहती हैं कि जो भक्त होते हैं वो आनंद आपके गुणों को गाकर ही करते हैं। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णसः स्मरन्ति कहते स्मरण करके स्मरन्ति आनंदति तबेहितं जनाः तब तयेव पश्यन्त्य चिरेण तावकम्। और जो लोग आपके गुणों को गाते हैं, सुनते हैं और गृह्णन्ति अर्थात उसके रस को, उसके सार को ग्रहण करते हैं, उसमें आनंद लेते हैं। सुनना कहना तो अलग बात है, लेकिन उसमें आनंद भी तो ले। और स्मरन्ति रमन्ति, और आपको स्मरण करके रमन्ति नंदन्ति, स्मरन्ति नंदन्त्य तबेहितं जनाः। और आपके जो लोग हैं उसमें आनंद लेते हैं। तएव पश्यन्त चिरेण तावकम्, वे लोग बड़ी शीघ्रता से आपके चरण कमल जो इस संसार से भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम, भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम, भव के प्रवाह को रोक देने वाले हैं, भव सागर की दिशा को बदल देने वाले हैं, उसमें से निकाल लेने वाले हैं। कौन? भगवान के चरण कमल। उनमें प्रेम कैसे होगा? जब भगवान की कथा को गाएंगे, उनकी कथा को सुनेंगे और सुन करके उसके रस को ग्रहण करेंगे और स्मरण करके उसमें आनंद लेंगे। अब यहाँ पे भगवान की विरह लीला को अगर हम स्मरण करें, मान लो कि राम जी को हम अपना पुत्र मानते हैं, अगर हमारे पुत्र के जीवन में ऐसा कष्ट होगा तो इस कथा को सुनकर हमारे मन में कितनी व्यथा होगी, भगवान के चरण कमलों में प्रेम कैसे, विरह वाली व्यथा होगी कि मेरे राम जी को इतना कष्ट सहना पड़ा। यदि हम उनको अपना स्वामी माने, ये भी लगता है कि हमारे स्वामी कैसे हैं कि संसार में आके दूसरों के हित के लिए इतना कष्ट सहते हैं। तो आप भगवान को अपना कुछ भी मानिए, माता पिता भाई बंधु स्वामी जो भी आपकी इच्छा हो, परंतु इन जब आप संबंध जोड़ लोगे तो इन कथाओं को सुनकर उसमें रस मिलेगा। विरह का रस हो सकता है, प्रेम का रस हो सकता है, शांति का रस हो सकता है, लेकिन रस तो मिलेगा। और यही रस जो है वो संसार का जो भव सागर है उसके विपरीत ले जाने वाला है। भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम, कि भव के प्रवाह को रोक देने वाला है। यही यहाँ पे कहते हैं कि जो भगवान के इस कथा को गाता सुनता है वही भक्ति, दृढ़ भक्ति को प्राप्त करता है। और बाकी जो माया में जाता है तो कह रहे हैं माया में क्या है? माया में जीव कामनाओं के अधीन होकर के संसार में जीवन जीता है। वो तो उसी प्रकार है जैसे अग्नि या तेज को देख करके पतंगे फड़फड़ा करके जाते हैं और अंत में उसी में कूद करके जल कर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार अरण्य कांड का उपसंहार एक प्रकार के समझिए कि नारद जी को भगवान की शिक्षा एक गीता ही है। परम भागवत नारद जी और भगवान श्री रामचंद्र जी के बीच का संवाद यही हमारे लिए अनुकरणीय है, यही हमारे लिए पालन करने योग्य है। हम किसी भी वर्ण आश्रम के क्यों न हो, इसका पालन हमें अवश्य करना चाहिए। साधुता का लक्षण हमारे भीतर होना चाहिए। न हो तो भगवान से प्रार्थना करें, भगवान की कथा को श्रवण करें, सर्वभूत हिते रताः, लोगों के हित की कामना करें, भगवान का नाम जपें। चलिए आगे की कथा अगले सप्ताह हरि नाम संकीर्तन होंगे। श्री राम जय राम।